नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए डीएनए, जिसमें डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ। आज जो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंक का इंश्योरेंस वाले एडवाइजर्स के लिए। एट द सेम टाइम जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। बैंक हो या बैंकिंग के साथ साथ बीमा कंपनियां हो, इन सभी लोगों के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक मीटिंग करी है, जो कि एक आपातकालीन मीटिंग के तौर पर इन्होंने अटेंड करी। उसमें बहुत ही बड़ा खतरा एक जो इन्होंने देखा, उसके बारे में बहुत ही डीप मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के टॉप लेवल सीनियर अधिकारी शामिल थे और देश के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डेंजरस खतरा इस टाइम पर मंडरा रहा है दोस्तों। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी को पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हमारे काम को आसान बना रहा है, उतने ही ज्यादा चैलेंजेस हमारे लिए लेके आ रहा है। खास करके अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जितने भी एआई टूल्स इनेबल हो रहे हैं या जितनी एआई बेस्ड इनेबलिंग कंपनीज बन रही हैं, वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रही हैं। अगर हम बात करें अमेरिकन कंपनीज की, जापानीज, रशियन या चाइनीज कंपनीज की, वो बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं एआई रेस में। एआई में भारत बहुत पीछे छूट गया है। अब भारत को इसका साइड इफेक्ट झेलने को दिख रहा है। तो एआई का जो रिस्क है वो इंडिया के जितने सारे बैंक हैं, जितने सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके ऊपर यहाँ पर मंडरा रहा है। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण ने एक आपातकालीन हाई लेवल बैठक भी इसके बारे में इसी बीच में बुलाई, जिसमें ये इमेजेस आप देख सकते हैं। इस इमेज में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हुई है, उनका चेहरा देखिए आप, उनका चेहरा कैसे उतरा हुआ है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि रिस्क कितना बड़ा है कंट्री के ऊपर में। कंट्री का जो डेटाबेस है हमारा, खास करके जो बैंकिंग डेटाबेस है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है। क्यों रिस्क में है, किस वजह से रिस्क में आ गया, सब बताएंगे। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस को एक बार आप देखने की कोशिश करिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा बड़े लेवल की मीटिंग है, ये हाई लेवल मीटिंग है। और यहाँ पर आप देखिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर ये तमाम वो अधिकारी लोग हैं जो आईटी मिनिस्टर्स लोग हैं या उनकी कोर टीम के मेंबर हैं। ये सारे के सारे लोग बैठ करके एक ही चीज पे बात करना चाह रहे हैं कि कैसे देश का डेटा सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए बैंकों की क्या भूमिका है, इंश्योरेंस कंपनीज की भूमिका क्या है। बहुत ही गहन मीटिंग ये हुई है और आपातकालीन तरीके से इसको जल्दबाजी में बुलाया गया है। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को दिए गए हैं। सबसे पहले बैंकों के ऊपर में बहुत ज्यादा डीप खतरा यहाँ पर देखा जा रहा है। वो खतरा क्या है, निर्मला सीतारमण ने बैंकों के साथ हाई लेवल मीटिंग करी है। उस मीटिंग में इन्होंने क्या बताया है, टॉपिक क्या था इसका, एआई फ्रॉड। एआई फ्रॉड में एक टूल है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको अपनी मास्टर क्लास में सिखाता हूं उसके बारे में। उसका नाम है क्लॉड। क्या नाम है, क्लॉड। और क्लॉड का एक प्रोडक्ट है, एक एआई एजेंटिक मॉडल है, माइथॉस। क्या नाम है, माइथॉस। ध्यान से सुनिए, अगर आज भी 2026 में आप मेरे से या मेरे जैसे ट्रेनर से ये उम्मीद करते हैं कि भैया यार कुछ मत बताओ, बस पॉलिसी बेचना सिखा दो, तो आप थर्ड क्लास एडवाइजर हैं। बिलीव मी, आई एम सॉरी टू से, बट आपको जानकारी का अभाव होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। यहां तक कि मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपके क्लाइंट का डेटा एआई चुरा रहा है और कभी भी आपके क्लाइंट को ऐसी कॉल जा सकती है जिससे वो क्लाइंट आपसे लाइफ टाइम का रिलेशन आपसे तोड़ सकता है। ऐसी ऑटोमेटेड स्पैम कॉल उसके पास जा रही हैं आपकी आवाज में, जो आपके बिजनेस को खत्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसलिए ध्यान से सीरियस होकर के इस वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इस टाइम पर कोई भी इंडिया में इंश्योरेंस ट्रेनर्स इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, यूएस बेस्ड हो या वो अफ्रीकन कंपनीज हो, वो न्यूजीलैंड की हो, वो मार्श हो, एओन हो, गैलेगर हो, इन सारी कंपनीज के साथ जब मैंने काम किया था तो वहां पर हमें डेटा प्राइवेसी को लेकर के बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए मैं आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस ध्यान से बता सकता हूँ, अदर ट्रेनर्स आपको इसलिए शायद नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर डेटा का जो बात हो रहा है वो कस्टमर का डेटा की बात हो रही है, जो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है उसको। दूसरा, जो बैंकिंग का जो सिस्टम है हमारे देश में, हजारों लाखों करोड़ रुपए यूपीआई फ्रॉड के माध्यम से लोगों को गवा चुके हैं।
फ्रॉड रोकने के लिए एआई का यूज कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अब ह्यूमन इंटेलिजेंस पीछे जा रही है और एआई इनेबलिंग टेक्नोलॉजी आगे आ रही है। इसके लिए सरकार ने बोला कि आप एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाओ, और इसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है जो कि हमारे बैंक और हमारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत बड़ा डेंजरस ये खतरा हो सकता है। इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। इसके लिए बड़ी सी मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग में यही सारी बातें करी गई हैं। अब थोड़ा सा जब हम आगे समझते हैं कि क्लॉथ आखिर है क्या। क्लॉड एक एआई टूल है, और क्लॉड का एक एजेंटिक मॉडल है। जैसे चैट जीपीटी 1 2 3 4 है ना, अभी 5 आया है, तो इस 5 को मॉडल बोलते हैं। ऐसे क्लॉड ने अलग अलग एजेंटिक मॉडल निकाले। एजेंटिक मॉडल का मतलब यह है कि उसको कमांड दे दो, वो 24/7 वो काम करता रहेगा, उसको कोई छुट्टी नहीं चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपको इंश्योरेंस बिजनेस में कैसे आप एआई एजेंट बना करके कैसे अपना टेलीकॉलर बना सकते हो, कैसे अपना यू नो फॉलोअप सिस्टम बना सकते हो, कैसे ऑटोमेशन कर सकते हो, सब मैं एआई एजेंटिक के माध्यम से मैं भी सिखाऊंगा। बट अभी आप इस खतरे को समझिए। यहाँ पर क्या है, ये जो क्लॉड माइथॉस है ये कोई ऐप नहीं है, ये एक एजेंटिक वो है। ये एआई चैटबॉट कह सकते हो, जो मतलब इंसानों जैसे बातें कर सकता है। इंसानों के दिमाग में जो चीज चल रही है उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। ये आपकी वॉइस को क्लोन करके आपकी ही जैसी वॉइस निकाल सकता है, जनरेट कर सकता है। जिस डेटा को आप नहीं समझ सकते उस डेटा को चुटकियों में समझ सकता है, और समझ ही नहीं सकता बल्कि उस डेटा से करना क्या है ये जब तक आप समझोगे तब तक ये खत्म कर चुका होता है। एआई इतना ज्यादा आगे निकल चुका है। रिजल्ट क्या होगा कि इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड देखने को आएगा, और असली जैसा फ्रॉड होगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये मैं ही था या कोई और था, या आपके घर वाले समझ नहीं पाएंगे ये आप ही थे या कोई फ्रॉड कॉलर्स था, एआई कॉल थी जिसने हमसे ओटीपी मांग लिया, जिसने हमसे डेटा मांग लिया, राइट। अब यहाँ पर ये क्लॉड, ये माइथॉस क्या है, माइथॉस, और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस कंपनी का मालिक है जो अमेरिकन है, जिसने एंथ्रोपिक करके कंपनी बनाई, जो कि मार्क जकरबर्ग की टीम में काम करता था। लेकिन मार्क जकरबर्ग से लड़ाई होने के बाद ये अलग हो गया और इसने खुद की कंपनी खोली एंथ्रोपिक करके, और उसने क्लॉड करके एक टूल निकाला। उसके बाद तो ये रुका ही नहीं, इसने बहुत मतलब पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है बंदा। और नरेंद्र मोदी के साथ इसकी फोटो आप देख सकते हैं। जब यहाँ पर इंडिया में एआई समिट हुई थी तो इसको भी इनवाइट किया गया था, ये आया था, पर्सनली बैठा था। इसने बकायदा बहुत सारी चीजें एआई के बारे में इंडिया को बताई। लेकिन असली चीज ये नहीं बताया कि हम ऐसे ऐसे टूल निकाल रहे कि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए ये खाली जो बैठकों का दौर था ये दिखावा था। असल में अमेरिका कितना पावरफुल है आप जानते हैं। ये आप देख सकते हैं मोदी जी ने जबरदस्ती सबके हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उठा तो दिए, लेकिन अपनी हैसियत कहाँ है इंडिया की, ये हम सब लोग जानते हैं कि हम कोई आज तक ऐसा टूल नहीं बना पाए जो ग्लोबल लेवल में रिकॉग्नाइज हो, जो ग्लोबल लेवल में कंपनीज को, देश विदेश के एआई मॉडल्स को चुनौती दे पाए। आज भी इंडिया जैसी कंट्री ऐसा नहीं कर पाई है, क्योंकि जो हमारा टैलेंट है वो सब ऐसे बाहर जाता है। ये इसको देखिए, इस छुचंदर को, ये सुंदर पिचाई है गूगल का सीईओ, ठीक है। ये इंडिया छोड़ करके बाहर चले गया क्योंकि इंडिया में इसको वैल्यू नहीं मिली। हालांकि मैं देशभक्ति की भी बात करता हूँ तो देश को सपोर्ट करता हूँ तो शायद कम से कम देश बहुत आगे होता। आज गूगल को रूल कर रही है, लेकिन मोदी जी ने इनको बुला करके अपनी तस्वीरें जरूर खिंचवाई हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ये भी बता देते हैं अपनी एआई समिट में कि आपने इंडियन एआई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया था। खैर वो नहीं कर पाए, नो इश्यूज। ये फोटो आपको ध्यान से इसको समझिए। ये फोटो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति की, जिनको रातों रात इनको यहाँ से अपहरण करके, ठीक है, इनको किडनैप करके अमेरिका लेके आया गया। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने उस टाइम पर इसी एंथ्रोपिक के टूल का, क्लॉड है जो, क्लॉड का ही एआई मॉडल जो अभी माइथॉस करके इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसी का यूज किया था सिक्योरिटी लीक करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति की, जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। तो समझ रहे हैं। अब एआई टूल आपके खाली टेलीकॉलर नहीं बन रहा, एआई कॉल आपका एजेंटिक मॉडल नहीं है। एआई आज के डेट में बड़े बड़े देश विदेशों की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफेंस के काम में यूज कर रही हैं। अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने जितने अटैक किए, हर अटैक के ऊपर में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का पता लगाने में क्लॉड ने मदद करी है। एट द सेम टाइम इस टाइम पर एआई बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है सारे के सारे उन कंट्रीज के लिए जहां पर वो एजेंटिक मॉडल्स उपलब्ध नहीं हैं,
या वो टेक्निक उपलब्ध नहीं है जो कि इनका तोड़ निकाल सके, जैसे कि इंडिया। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये एआई जो सिस्टम होता है ना, एआई इनेबलिंग जो सिस्टम है, ये सबसे पहले तो डेटा को लीक कर देता है। ये डेटा कब चुरा लेगा आपके सिस्टम में पता नहीं चलेगा, डेटा को हैक कर लेगा, सिस्टम सारे हैक कर लेगा, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, एजेंट हो, वेंडर हो, सबके सिस्टम एक साथ हैक कर सकता है ये। उसके बाद में, और पता है इसकी खासियत ये है कि ये आज से 20 साल पुराना डेटा भी निकाल सकता है। जब से आपने सिस्टम लिया तब से सब डेटा निकाल सकता है, आपने कब क्या क्या देखा हुआ है सिस्टम पे। एट द सेम टाइम उसमें क्या कमियां हैं उस डेटा में ये निकाल सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उस डेटा को समझ सकता है, और उसको पर्सनलाइज कॉल करके, मैसेज करके अपना अलग डेटा बना के आपके सभी क्लाइंट को मैनिपुलेट कर सकता है, उनके पैसे ट्रांसफर करवा सकता है, उनके क्लेम को फ्रॉड तरीके से पास करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है ये एआई टूल। अगर ये गलत हाथों में चले गया तो ये आपके लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इंडिया में इसका तोड़ अभी इंडिया ने नहीं बनाया है। बैंकों को ज्यादा खतरा इसलिए भी है क्योंकि बैंकों में डेली हजारों लाखों करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई में, नेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत पैसा निकल सकता है। ओटीपी फ्रॉड आप सभी जानते हैं कितने फास्ट स्केल पे देश में बढ़ रहा है, इसके लिए भारत सरकार टेंशन में है। और आपने याद होगा पिछले साल इंडियन बैंक्स को रैंसमवेयर का अटैक भी यहाँ पर आया था, और बहुत सारे बैंकों को ऐसे ईमेल्स आई थी कि बचा सकते हो तो बचा लो अपने बैंकिंग सिस्टम को, हम झटकों में तुम्हारे बैंक के सारे डेटा को चोरी करके उसको ओपन मार्केट में बेच देंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। पूरे वर्ल्ड में 300 बैंकों की वेबसाइट डाउन हो चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है। और ये आपको पता होगा स्टार हेल्थ वाला केस, स्टार हेल्थ का 3 करोड़ लोगों का डेटा एआई से चोरी किया गया था। चोरी करने के बाद में उसको टेलीग्राम पर आज भी बेचा जा रहा है। मैंने खुद उस डेटा को जो उसने डेमो के माध्यम से कुछ डेटा फ्री में अवेलेबल कराया था, उस पर कॉल करके जब हमने पता किया तो वो एक्चुअली 100% परफेक्ट और करेक्ट डेटा था उनके क्लाइंट्स का। इतने 3 करोड़ क्लाइंट्स प्रॉब्लम में आ गए थे। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एआई थ्रेट इन द कंट्री, राइट। तो आप अपने ट्रेनर से उम्मीद करें, अपने ब्रांच मैनेजर से उम्मीद करें कि वो आपको ऐसी ट्रेनिंग भी दें जहां पर आप एआई से होने वाली गड़बड़ियों को पहचान पाएं। हम तो खैर आपको बताएंगे ही बताएंगे। इंश्योरेंस कंपनियों को क्या खतरा है कि आपके इंश्योरेंस के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब के सब फेक क्लेम रेडी कर सकता है, एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट बना सकता है, पता ही नहीं पड़ पाएगा कि ये रियल डॉक्यूमेंट है या आर्टिफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये आपकी कॉपी करके एजेंट बन करके स्कैम कर सकता है आपके क्लाइंट्स को, उनसे पैसे मांग सकता है, आपके क्लाइंट का डेटा को मिसयूज कर सकता है, यहां तक कि आपके सारे की सारी पॉलिसीज को टेक ओवर कर सकता है। इसमें ये खासियत है। हालांकि अभी इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया के ऊपर में। अब एडवाइजर के लिए सबसे जरूरी क्या है आज की डेट में, ये क्या करता है, कोई वायरस डाल देते हैं सिस्टम पे, जहां पे क्या माध्यम से आता है, कोई ओटीपी के माध्यम से आ जाता है, कोई कॉल वेरीफाई करते हैं उसके माध्यम से डाल देते हैं, कहीं पे बोलते हैं मैं अपने पहले एजेंट से पूछूंगा, आपको ये बोलना है अपने क्लाइंट को बोलो। कोई भी उनको अगर कोई कॉल आ रही है, कोई ओटीपी मैसेज लिंक कुछ आ रहा है अननोन, जहां पर उनसे डेटा मांगा जा रहा है, कोई उनको कोई डेटा नहीं देना है। बोलो भाई आपको हम पे भरोसा करना है, पहले हमसे वेरीफाई करोगे उसके बाद आप कुछ डिसीजन लेना। डिजिटली आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, फ्रॉड के टाइप समझने पड़ेंगे, खुद को अपडेट रखोगे तो अपने क्लाइंट्स को आप अपडेट रख पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी चीज है। आपने यहाँ पर देखा होगा इंडिया में क्या है ना, बहुत ही वीक रेगुलेशंस हैं डेटा को लेकर के। आज तक मुझे 7-8 साल हो गए इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हुए, आज तक एक भी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कोई डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी ना समझाई, ना उससे रिलेटेड कोई बातचीत हुई है। तो आप समझ सकते हैं क्या कर सकता है इंश्योरेंस में एजेंटिक डेटा जो है ना, ये एजेंटिक एआई ऑटोनोमस कॉलिंग कर सकता है, रिस्क को स्कोर कर सकता है, रियल टाइम डेटा एनालिसिस कर सकता है, ये हर वो काम कर सकता है जो आप सोच सकते हैं कि मेरा काम हो जाए। तो दोस्तों ये था वो अपडेट, इसलिए निर्मला ताई थोड़ा परेशान चल रही है। अब इनको तो एआई को हैंडल करना आता नहीं है, राइट। इन्होंने इंडिया में जितने टॉप लेवल के बंदे थे उनको ये रोक नहीं पाए, सब छोड़ छोड़ करके इंडिया बाहर चले गए। बाहर जा करके किसी ने परप्लेक्सिटी बनाई, कोई गूगल को टेक ओवर कर रहा है, कोई आईबीएम का सीईओ बना पड़ा है, कोई मतलब जितने टॉप लेवल के कंपनीज है उनके सब के सीईओ
इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन इंडिया ने अपने लोगों की कीमत, अपने लोगों की कदर नहीं की, इसलिए वो सब बाहर चले गए और आज वो इंडिया के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं और आज ये लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर आप अपने लोगों की कदर नहीं करेंगे, खास करके उन लोगों की, उन क्लाइंट्स की जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, तो कल को आपको पछताना पड़ेगा। हम आपको अपनी तरफ से बहुत ही इन्फॉर्म्ड ट्रेनिंग देते रहेंगे, कैसे आप डेटा प्राइवेट कर सकते हैं, कैसे डेटा सेव कर सकते हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रोज सुबह हम यहाँ पर आपको 9 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं। कल भी मैं आपको लाइव क्लास में मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।